हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक फॉरेक्स प्रो एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन जब आप ड्रॉ करते हो तो ट्रेंड लाइन आप फिक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप पॉइंट टू पॉइंट एक आप वेरिएबल भी मींस आपका कर्व ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। होता कि ट्रेंड लाइन जब आपका ट्रेंड शार्प होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, ट्रेंड का जब एंगल कम होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है। इन डिटेल ये एंगल वाइज की ट्रेंड के एंगल का आपको प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर पर क्या फर्क पड़ता है वो मैंने आपको इन डिटेल समझाया। आप इक्विटी करिए, फॉरेक्स करिए, कमोडिटी कहीं भी अप्लाई करिए, इट इज प्योर एजुकेशन। दूसरी चीज, हमारा मेन चैनल जो है वो साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल है। आउट ऑफ 650 कंटेंट मैंने ऐसे डाल के रखे हुए जो आप लाखों रुपए के जो कोर्सेज करते हो वहाँ पे वो सब चीजें नहीं सिखाते, वो मैंने वहाँ पे डाल के रखे हुए और वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आप यूट्यूब पे आप देखते हो कि आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है, इंडिकेटर्स अवेलेबल है। ये स्ट्रेटेजी मींस लोग ड्रीम सेलिंग मींस आपको झूठे सपने दिखाएंगे, आप करोड़पति बन जाओगे रातों रात, आप हजार चीजें हो जाएंगी। ऐसा कुछ होता नहीं है। सब चीजें जो होती है वो मेहनत से होती है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। धीरे धीरे जब आप मेहनत करते हैं चीजें सीखेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा और वो रोड मैप मैंने आपको उन वीडियोज में दिया है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एंगल का कुछ मैं आपको ये मतलब सीक्रेटली आपको समझा रहा हूँ कि तीन मैंने एक चैनलाइज मैनर में मार्केट स्ट्रक्चर बनाया। तीनों चैनलाइज मैनर में ना कि अगर प्राइस चैनलाइज मैनर, बेशक इसमें आपका ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ ये 45 डिग्री का एंगल है ऊपर, इतना अंडरस्टैंड है जी। और तीनों में मैंने जो आपका रनिंग वेव है, जो रन है, रन के ऊपर क्या लगाया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया है। ठीक है, अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि फिबोनाची आउटडेटेड है। फिबोनाची जो है आउटडेटेड है किसके लिए, टारगेट बुकिंग के लिए। टारगेट बुकिंग के लिए क्यों, क्योंकि इसके पीछे का साइंस आपको नहीं पता है। ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि ट्रेंड एंगल जब शार्प होगा, ट्रेंड एंगल ज्यादा वाइड होगा, ज्यादा स्टेपर होगा, तो आपके जो जो आप नॉर्मली 61 तक के टारगेट जो की बात करते हैं वो टारगेट आपके कभी भी नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ प्राइस का पहले ही कोई ना कोई सपोर्ट आ जाएगा। अगर पॉजिटिव अप ट्रेंड है तो, और कोई नेगेटिव डाउन ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। रिपीट में क्या कर रहा हूँ कि अगर आपका सपोज करते हैं कि तीन ट्रेंड एंगल मैंने बनाए, दोबारा से बनाऊं क्या, दोबारा से बनाता हूं, एक बार रिपीट करो कि आपका एक ट्रेंड एंगल सबसे ज्यादा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे करते हैं। एक ट्रेंड एंगल थोड़ा सा ये क्या है, ये शार्प है, ज्यादा ट्रेंड एंगल। एक काम करते हैं कि ट्रेंड एंगल किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर का ट्रेंड एंगल थोड़ा कम है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, साथ दीजिए, फटाफट बोलिए। यस सर। अगेन ये इससे थोड़ा कम एंगल है, चलो एंगल चेक कर लेते हैं। ठीक है सर। ये प्योर एजुकेशन है। ये कितना एंगल है, 24 डिग्री। और ये कितना है, 12 डिग्री। ठीक है, और ये कितना है, 8-7-8 डिग्री होगा, इतना ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 डिग्री। ठीक है, एक और बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, एक और बनाता हूँ। एक ये रिट्रेसमेंट में ट्रेंड एंगल सीक्रेट क्या है वो थोड़ा सा बात। एक ये आपका ऑलमोस्ट 51 डिग्री है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी 51 डिग्री के आसपास में आपका एक चैनल बनाता हूँ क्योंकि प्राइस चैनलाइज मैनर में चलेगा। उसके बाद ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन उसके बाद होते हैं ना। अगर आपके तीन स्विंग कंटिन्यूअसली चल गए, पैरेलल इन लाइन हो गए, तो वो आपका चैनलाइज मैनर में प्राइस आ जाता है। बड़े चार्ट में हमेशा चैनलाइज मैनर में ही प्राइस चलता है या फिर एक डायरेक्शन ऊपर जाता रहता है 45 डिग्री ऊपर, ऐसे ही चलता है ना बड़े टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं, मैं बिलो 2 आवर्स की बात, बिलो 2 आवर्स टाइम फ्रेम की बात ही नहीं कर रहा, मैं 2 आवर्स से ऊपर के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसमें एक डायरेक्शनल ट्रेड मिलते हैं और अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अब ध्यान से समझिए, तीनों के अंदर मैं क्या करता हूँ, वेव्स बनाता हूँ, जस्ट ऐसे ही वेव बनाता हूँ नॉर्मली। ये एजुकेशन के पर्पज से, और पूरा जब ये एजुकेशन समझेंगे तो प्रैक्टिकली हम चार्ट पे जा पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, एक मैं इस पे बना रहा हूँ, चारों में मैंने बना दिया। सबसे ज्यादा नंबर वन एंगल किसका ज्यादा है, 1 डे। ठीक है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में कब ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। और आपका दूसरी क्वेरी क्या है कि 38 सर 38 आ जाए या 23 आ जाए तो क्या हम उसको टाइप 3 माने, क्या वो 50 आए तब टाइप 3 माने, क्या फिर 61 आए तब टाइप 3 माने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नहीं पूछा, मैं अपने एंड से बता रहा हूँ। क्योंकि उतना लेवल भी होना चाहिए ना पूछने का, उतनी चीजें पहले समझ में आनी चाहिए तभी तो आगे जाओगे। क्योंकि मैं तो बहुत डेप्थ में जाता हूँ, जो सिखाता हूँ उसके पीछे का साइंस पे बात करता हूँ ना पहले, तब जाके प्रैक्टिकल ट्रेडिंग पे बात करते हैं ताकि आपको इंडिपेंडेंसी आए। ठीक है, तो नंबर 1 ये है, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 ये है, बोलिए साथ में फटाफट। यस सर। नंबर 2 का ट्रेंड ये है, नंबर 3 का क्या है, 12%। 12%। और नंबर 4 का क्या है, 60%। ठीक है, अब दो क्वेश्चन मैंने आपको बोले, अभी आपने नहीं पूछे, क्या बोले, अब रिपीट करो फटाफट। कि हम किसको अपना टाइप 3 माने, 23% को, 38 को, 50 या 60। यस यस, कि हम टाइप 3 की जोन मींस ब्रेकआउट से पहले एंट्री करें या ब्रेकडाउन से पहले एंट्री करें तो कौन से लेवल को माने।
चैनल लाइन की, उसके नियर बाई जो भी लेवल होता है वो टाइप 3 की जोन होता है। मिडिल लाइन जो होती है चैनल की, चैनलाइज मैनर में जब प्राइस चलता है, ये बात ओनली फॉर चैनलाइज मैनर की। चैनलाइज मैनर से बाहर जब प्राइस निकल जाएगा, अबव 45 डिग्री से निकल जाएगा, तब तो ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये चैनल के मिडिल के नियर बाई कोई सा भी लेवल हो फिबोनाची का, क्योंकि वो एंगल के हिसाब से लेवल आपका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल के हिसाब से लेवल अलग अलग हो जाए। अगर एंगल ज्यादा शार्प है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल ज्यादा शार्प है और मैं फिबोनाची की से स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूँ ट्रेंड की, तो यहाँ पे वो 38 आएगा। समझ में आ रहा है? अगर उससे ज्यादा शार्प है तो हो सकता है वो 23 पे आए। 23 पे देखो आ रहा है ना, 23 पे 23 हो सकता है। उससे कम थोड़ा शार्प एंगल हो 12 डिग्री को, तो हो सकता है वो 50 तक आए। इट इज पॉसिबल। और हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव टू साइडवेज हो तो 61 तक भी आ जाए। क्या आ जाए? 61 तक आ जाए। तो एवरीथिंग इज वैलिड। मार्केट में सब कुछ अनफेयर होता है। ये पीछे का मैं साइंस बता रहा हूँ। हम साइंस जानेंगे तभी तो ग्रोथ करेंगे ना, इंडिपेंडेंसी तभी तो आएगी। पीछे में ऐसा होता क्यों है? तो ट्रेंड के अगेंस्ट जब एंगल में आप कभी ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी आप काम करते हैं तो नॉर्मली आपके एसएल ज्यादा लगते हैं, क्योंकि आप प्राइस को जबरदस्ती चेंज कर रहे हो। तो क्या होगा? ट्रेंड एंगल जितना ज्यादा शार्प होगा, ट्रेंड एंगल आपका जितना ज्यादा शार्प होगा, तो अगर आप गलती से ट्रेंड के अगेंस्ट में एंट्री करेंगे, प्राइस को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो प्राइस छोटे छोटे पुल बैक लेगा। ऐसे 23 का लेगा, भाग जाएगा ऊपर। समझ में आ रहा है? फिर अगेन इसका एक चैनल बनेगा, यहाँ इधर क्या करेगा, फिर 23 या 38% का रिट्रेसमेंट लेगा, फिर भाग जाएगा। तो अगर आपका ट्रेंड एंगल ज्यादा शार्प है, ट्रेंड एंगल ज्यादा शार्प है, तो आपके 23, 38, 50 और 61 तो अनफेयर होता है ना, जो अभी थोड़ा मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो इन लेवल में से ट्रेंड एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, चैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि चैनल का मिडिल जो लाइन है, जो 50% चैनल का 50% होता है चैनलाइज मैनर में जब प्राइस चलता है, तो उसके नियर बाय जो भी लेवल आ रहा है वो आपका टाइप 3 की जोन। कंसोलिडेशन के बाद हमारी जो एंट्री का रूल है, एंट्री का जो रूल, कौन सा रूल है एंट्री का रूल? ठीक है, जो आपको टाइप 1 की जोन की एंट्री का रूल बताया, कौन सा? टाइप 1 की जोन की एंट्री के दो रूल बताए। पहला वाला रूल तो टच वाला जी, तो दो रूल क्या? अनफेयर लो, अनफेयर हाई, और एक आपका जो दूसरा वाला बताया जो इनसाइड में जाकर के ऊपर निकलता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेंगे उसको। ठीक है, अभी एक्चुअली क्या होगा, ये सब चीजें जब मंडे से हम यही तो करने वाले, इवनिंग में प्रॉपर सेटअप पूरा डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग चलेगा। ठीक है, उस पर स्क्रिप्ट देंगे, मॉर्निंग में स्क्रिप्ट आप देखो ऊपर गया नीचे गया, और 12 टाइप के जितने भी एंट्री है पूरी एंट्री पे ही बात होगी। यानी मतलब अगले 2 वीक पूरी एंट्री ही चलने वाली है कि वेयर टू बाय, वेयर टू सेल, जो कि दुनिया में कोई नहीं सिखाता। सब ये सिखाते हैं स्टॉक मार्केट, ये सीख लो, ये स्ट्रेटेजी होगी, ये होगी। वेयर टू बाय, वेयर टू सेल नहीं सिखाते, तो बता दीजिए। पुराने लोग तो सब लोग क्लास में नहीं सिखाते क्या? जी सर सिखाते हैं। ये समझ में है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, बट बहुत पीछे साइंस है इसके। तो ये सबको समझ में आया कि टाइप 3 किसको माने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम क्या करें, टाइप 1 की चलो, क्योंकि हमेशा तो चार्ट के सामने रहते, टाइप 1 की एंट्री मिस कर दी, टाइप 2 की हम कर नहीं सकते। टाइप 2 की एंट्री तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंट्री है ना, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में तो जाना ही नहीं है ना। तब तक नहीं जाना जब तक उसका ट्रेंड एंगल कम ना हो, और जब तक हमें टाइप 2 के पूरे तरीके नहीं आ जाए कि ट्रेंड के अगेंस्ट में एंटर कैसे करें, वो जब तक नहीं आ जाता, क्योंकि उसके लिए पहले हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सीखना पड़ेगा, ये टाइप 3 पूरा सीखना पड़ेगा, उसके बाद उसको सीखेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे, ऐसे बीच में नहीं चलेंगे। तो टाइप 2 को हम छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है। और टाइप 3 क्या है? टाइप 3 तो जस्ट प्राइस चल रहा है, ठीक है, और एक रनिंग प्राइस है पॉजिटिव अप ट्रेंड में, और ये आपका नेगेटिव ट्रेंड भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है ना, साइडवेज भी हो सकता है, और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो प्राइस का ब्रेकआउट होने से पहले, या फिर ये हो सकता है कि आपका प्राइस नीचे आए, ठीक है, आपका ब्रेकडाउन भी तो हो सकता है कि फिबोनाची ऐसे ना करके फिबोनाची उल्टा लगा देंगे, ये भी तो पॉसिबल है ना। कोई जरूरी थोड़ी चैनलाइज मैनर का ब्रेकआउट ही हो, ब्रेकडाउन भी तो हो सकता है। यस, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो आपकी आपकी जो एंट्री है, मींस अभी हम जो इवनिंग में कल जो डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट एंड सॉरी आज ही डिस्कस करेंगे, फ्राइडे तो आज है ना, तो टाइप 4 एंड टाइप 5 जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन एंट्री जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, उससे पहले आपका अगर आपको एंट्री टाइप 3 पे ही मिल जाए, टाइप 3 पे ही अगर आपको एंट्री मिल जाए एडवांस में, तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का इतना वेट क्यों करना? क्योंकि 95% टाइम तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर होंगे, बिकॉज ऑफ वो प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला जाएगा। ऐसा ही है ना? यस सर। तो हमेशा हमें चार्ट पे देखना है, चार्ट को पहले से रीड करके रखना है, अपना एनालिसिस करके रखना है। चार्ट पे जब हमारे लेवल्स पे प्राइस आएगा तब ट्रेड करेंगे। हम अपनी मन मर्जी से ट्रेड थोड़ी कर सकते हैं। मन मर्जी से तो भाई हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है और उस पैसे को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, बाइंग करे जा रहे हैं, बाइंग करे जा रहे हैं, स्क्रिप्ट ऊपर जा रही है, उतना पैसा तो है नहीं।
तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल कर रहे हैं भाई, चार्ट को रीड करो, चार्ट पे सब कुछ दिखता है। चार्ट को रीड करने के बाद जब आपका बेस्ट केस सिनेरियो बने कि एक ही कैंडल का एसएलओ मैक्सिमम कैंडल का टारगेट हो और वहां पे प्राइस आए, वेयर टू बाई पता लग जाए, पता लगने के बाद वेयर टू सेल पता लग गया, उसके बाद काम करो। प्रोसेस तो यही है ना, अपनी मन मर्जी से ट्रेडिंग करना तो ट्रेडिंग नहीं है ना, तो गैम्बलिंग है। समझ में आ रहा है यार मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। या नहीं आ रहा? यस सर आ गया। पक्का सर आ गया। सेम सेम आपका अगर मान लीजिए ब्रेकडाउन होगा तो भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट से पहले जो एंट्री करेंगे, पहले जो एंट्री करेंगे वही आपका टाइप 3 की जो ना अंडरस्टैंडिंग करके एंट्री करना है। जो एंट्री के जो 2 रूल मैंने बताया था वही लागू होंगे। अगेन हम डिस्कस करेंगे इवनिंग के अंदर यही सब चीजें। तो इतना समझ में आया रिट्रेसमेंट के लिए? यस सर। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको इससे टारगेट बुकिंग नहीं करना, क्योंकि आउटडेटेड मेथड हो गया कि प्राइस आपका ऊपर गया, ठीक है। अब आप देखेंगे ये ट्रेंड एंगल है, अगर मैं इस पे फिबोनाची डालूं, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट में आप एंट्री करो। नंबर वन चीज, पहले तो ट्रेंड के अगेंस्ट एंट्री करेंगे तो पहले तो एसएल देगा, नॉर्मली एसएल देगा, फिर टारगेट आएगा। तो आप देखिए 61 तक आते आते आपका ना सपोर्ट के पास प्राइस आ जाता है ना सर, आ जाता है। लेकिन आपका अगर ट्रेंड एंगल थोड़ा शार्प हो गया, ट्रेंड एंगल ज्यादा शार्प हो गया, तो अब देखिए ऐसे जा रहा है, अब देखिए आपका सपोर्ट कहाँ पे आ जाएगा, सपोर्ट तो आपका 30-50 के पास ही आ जाएगा ना। देखिए तो क्या होता है कि जब ट्रेंड एंगल जब शार्प होता है, जब थोड़ा वाइड होता है, ट्रेंड एंगल में ज्यादा स्टेपरनेस होती है, तो क्या होता है कि आपके जो आपके फिबोनाची के आउटडेटेड मेथड के अकॉर्डिंग जो टारगेट्स बुक करते हो वो कभी आते नहीं। नंबर वन चीज तो T2 की एंट्री करना ही नहीं है जब तक आपको पूरा स्किल, कहने का मतलब आपको सीधी गाड़ी जब तक चलानी नहीं है तब तक तो रिवर्स में चलानी ही नहीं है। पहले यही करना ना, या पहले दिन से रिवर्स में चलाओगे? नहीं सर। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं ना कि पहले दिन से मुझे रिवर्स चलाने, सीधी बेशक मुझे चलाने आए ना आए, तो ऐसा नहीं करना है। आपका ट्रेंड एंगल के ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फंसते हैं कि सर 23 को माने, 38 को माने या 50 को माने। तो जो जब चैनलाइज मैनर में चल रहा है तो प्राइस का एक चैनलाइज मैनर में आप एक जब आपका प्रॉपर लाइन टूल्स बनाओ, प्रॉपर स्टैटिक डायनेमिक बनाओ, तो उस पे अगर चैनल फिट बैठ रहा है या बन रहा है तो एक बार डाल के जरूर देखिए चैनल को। जब चैनल डाल के देखेंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि प्राइस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने से पहले वो लेवल कौन सा है, कौन सा लेवल है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि प्राइस ऊपर गया, ठीक है, तो फिबोनाची से स्ट्रेंथ चेक करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो पुल बैक नीचे लेगा ये सर, या फिर एक नेगेटिव वेव है, नेगेटिव वेव है ना, तो फिबोनाची क्या करेंगे, ऊपर से नीचे ड्रॉ करेंगे। जी सर। ठीक है, तो चैनलाइज मैनर में प्राइस इधर एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, अंडरस्टैंड? ये सर। और चैनलाइज मैनर में प्राइस इधर कौन से ट्रेंड में है, नेगेटिव, नेगेटिव में, अंडरस्टैंड है। तो अब इससे हमें पता क्या चलेगा, ठीक है, कि ट्रेंड एंगल जब ज्यादा शार्प होगा, तो ट्रेंड एंगल ज्यादा शार्प होगा तो 28 या फिर 23% या 38% का जब पुल बैक आपका रिट्रेसमेंट लेता है तो प्राइस ज्यादा शार्प मूवमेंट करता है ना, डायरेक्शनल। नॉर्मली आप किसी भी स्क्रिप्ट को देखो, जब 23-38% का जस्ट रिट्रेसमेंट लेता है मींस उसमें नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा, प्राइस जो ऑर्डर है, ऑर्डर इनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है वहां पे हायर चांस, हायर प्रोबेबिलिटी कि प्राइस इधर ऊपर की साइड जाएगा। 50% से आने पे और 61% के अनफेयर होने की वजह से आपको क्या पता चलता है कि मुझे एक अच्छी डेप्थ मिली है, क्या मिली है, मुझे एक डेप्थ मिली है, जो एंट्री के हमारे रूल है उस अकॉर्डिंग हम एंट्री करके जितनी बड़ी वेव आई उसके नियर बाई, मतलब ऑलमोस्ट इसका 90% से लेकर के इसका बाकी ट्रेलिंग करेंगे, हो सकता है इसका डबल भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है प्राइस बिहेवियर के ऊपर, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कितना स्पेस है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। जितना रूम होगा उतना ही प्राइस जाएगा, रूम ही नहीं होगा तो प्राइस जाएगा नहीं। तो उस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं ना कि प्राइस थोड़ा 61 तक आया तो थोड़ा देर लगा के जाएगा लेकिन लंबा जाएगा, लेकिन 23 या 30% का आया तो थोड़ा फास्ट जाएगा और जल्दी टारगेट आ जाएगा। ये समझ में आया? ये सर पॉजिटिव अप ट्रेंड के लिए। सेम आपका जो क्या बोलते हैं नेगेटिव ट्रेंड के लिए यही होगा कि 23 या फिर 38% का मतलब ये चैनल के मिडिल में आ रहा है, ट्रेंड एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, तो प्राइस में थोड़ा टारगेट आपका जल्दी आ जाएगा, जो आप टारगेट चाहते हो वो जल्दी आ जाएगा। बट 50 और 61% का जब करेक्शन कर चुका है, ठीक है, तो टारगेट बड़ा आएगा बट थोड़ा टाइम तो लेगा। तो आपका ट्रेंड एंगल एंड रिट्रेसमेंट के ऊपर कि कोई भी प्राइस कितना जाएगा और कितना कितना ऊपर जाएगा और कितना जल्दी जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है,
इंस्टीट्यूशनल के प्राइस बिहेवियर नंबर वन चीज। दूसरी चीज, ये मैं बात पहले बोल चुका, दूसरी चीज अगर टेक्निकली अगर साइंटिफिक आप देखो तो वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेंड एंगल कितना ज्यादा है, और जो ट्रेंड एंगल कितना ज्यादा है उसके बाद उसका पुल बैक का वेव का रिट्रेसमेंट कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि प्राइस कितना जल्दी ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। डिपेंड ओनली ऑन नंबर वन चीज इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर, पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को आपको देखना है हायर टाइम फ्रेम में। दूसरी चीज लोअर टाइम फ्रेम में जो हम शिफ्ट करते हैं तो इसमें साइंटिफिक तरीके से हम ये चीज प्रूफ कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ऐसा ही होता है मार्केट। हमारा मेन चैनल जो है वो साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल है। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, ऑलमोस्ट 600 वीडियोस वहाँ पे पब्लिश है। 600 में से 50 वीडियो ऐसे हैं जो कि एजुकेशनल कंटेंट है, वो ए से जेड मींस आपका बिगिनर से लेकर के एडवांस गाइड है, एडवांस से लेकर प्रो तक गाइड है। मींस अप्रोक्सीमेटली 50 वीडियोस ऐसे हैं, अगर आप देखते हैं और आप मेहनती हार्डवर्क करें तो स्टॉक मार्केट की आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, पूरा रोड में मिल जाएगा। चाहे आप इक्विटी करें, कमोडिटी करें, फॉरेक्स करें, कुछ भी करें, मैं प्योर एंड प्योर एजुकेशन के ऊपर फोकस करता हूँ। मेरा व्यू रहता है कि आप लॉन्ग टर्म पे इंडिपेंडेंट बने, सस्टेनेबल आपकी ग्रोथ है, आप डिपेंड नहीं रहे स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट बाकी सब जो जितनी भी चीज़ें वो सब चीज़ें लिमिटेड टाइम के लिए काम करती है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है उससे स्किल्स आती है और वो लाइफ लॉन्ग काम करती है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, समझ में आई कि मैं क्या बोलूँ, कि प्राइस कितना जल्दी जाएगा ऊपर और कितना जाएगा, इट इज डिपेंड ओनली ऑन मार्केट स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल प्राइस बिहेवियर जो उसके अंदर ही आता है। और साइंटिफिक तरीके से अगर चार्ट पे आप रीड करना चाहो तो वो ट्रेंड एंगल और ट्रेंड एंगल का जो पुल बैक वेव है उस पुल बैक वेव के रिट्रेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी और कितना ऊपर जाएगा। ये बहुत डेप्थ वाली लाइन है, सबको समझ में आई? जी यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, तो क्या समझ में? वाले फिर से सर रिपीट कर दीजिए सर एक बार। क्या रिपीट करना मैम, बताइए आप? सर पुल बैक वाले जो लास्ट वाली अभी आप बोले एक बार से बता दीजिए। ठीक है, कि आपका प्राइस जो है कितना ऊपर जाएगा, मतलब कितना और ऊपर जाएगा और कितना मतलब टाइम लेके जाएगा या जल्दी जाएगा, ये डिपेंड करता है कि ट्रेंड का एंगल ज्यादा शार्प है या नहीं। जितना ज्यादा शार्प होगा ट्रेंड एंगल, ठीक है, प्राइस ऊपर गया। अगर ट्रेंड का एंगल भी शार्प है और आपका रिट्रेसमेंट पुल बैक जो है उसकी वेव भी छोटी है, मतलब रिट्रेसमेंट कम है, तो प्राइस बहुत ज्यादा जल्दी फास्ट जाएगा ना और जल्दी ऊपर जाएगा। इट इज डिपेंड ओनली ऑन ट्रेंड एंगल एंड साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन क्या? ट्रेंड एंगल एंड पुल बैक रिट्रेसमेंट लेंथ। पुल बैक जो रिट्रेसमेंट है उसकी लेंथ, ये साइंटिफिक है। बाकी जो चीजें होती है वो इंस्टीट्यूशनल के प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलती है, बट ये चार्ट पे दिखता है सब कुछ ऐसा ही होता है। चार्ट के नॉर्मली ऐसा ही होता है। हायर टाइम मींस मैक्सिमम टाइम चार्ट पे ऐसा ही होता है। ये साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया? यस सर यस सर। पक्का समझ में आया? यस। ठीक है, ओके। तो रिट्रेसमेंट को लेकर के तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ दिक्कत होगी, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, देन आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं।